कभी कभी सच को साबित करने के लिए जादू नहीं चाहिए, बस हिम्मत चाहिए। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई तलवारों से नहीं, आत्मसम्मान से लड़ी जाती है। और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि समाज आपको क्या कहता है, बल्कि ये है कि आप खुद को कैसे देखें। यह कहानी है एक ऐसे साहस की जो जन्म प्रमाण पत्र का मोहताज नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान से अपना अस्तित्व गढ़ रहा था। यह कहानी है एक छोटे से बच्चे की, जिसकी सच्चाई पर दुनिया ने शक किया, लेकिन जिसने बिना चमत्कार के अपने हक को साबित किया। अगर आप जानना चाहते हैं कि सम्मान किसी वंश से नहीं, बल्कि अपने दम पर अर्जित किया जाता है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक जातक कथा नहीं, यह इंसान की सोच को बदलने वाली कहानी है। आप देख रहे हैं बुद्ध कथाएं, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम सोच में क्रांति लाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी का सिंहासन राजा अहदत्त के हाथों में था। एक ऐसा राजा जिसकी शक्ति तो थी, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास उतना गहरा नहीं था। एक दिन अपने महल से दूर राजा अहदत्त अपने निजी उद्यान में विहार कर रहे थे, जहां फूल, पत्तियां और खुशबू जीवन से संवाद कर रही थीं। वहीं पर उन्होंने देखा एक साधारण गरीब स्त्री लकड़ियां चुन रही थी। उसके चेहरे पर संघर्ष की लकीरें थीं, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद का उजाला था। वह गीत गा रही थी, जैसे अपनी कठिनाइयों को चुनौती दे रही हो। उस पल भावनाओं के एक झोंके में राजा ने उससे गंधर्व विवाह कर लिया। वो विवाह जो बिना रीति रिवाज, केवल सहमति और भावनाओं पर आधारित होता था। लेकिन सत्ता की दुनिया में भावनाएं अक्सर अस्थायी होती हैं। कुछ समय बाद राजा ने उसे छोड़ दिया और जाते हुए एक अंगूठी दी। यदि पुत्री हो तो इस अंगूठी को बेचकर उसका पालन करना, यदि पुत्र हो तो उसे अंगूठी समेत मेरे पास ले आना। वह स्त्री अकेली मगर दृढ़ थी। उसने इस वादे को अपने जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद बना लिया। समय बीता और उस स्त्री ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक की आंखों में जिज्ञासा थी और दिल में अदम्य साहस। लेकिन दुनिया हमेशा उदार नहीं होती। जब वह बच्चा गली के अन्य बच्चों के साथ खेलता तो अक्सर सुनता, देखो निष्पितृक है ये, पिता विहीन। किसका है ये? कोई नहीं जानता। ये शब्द किसी तीर की तरह उसके आत्मसम्मान को छलनी कर देते। वह चुपचाप घर लौटता, लेकिन आंखों में सवालों का तूफान लिए हुए। एक दिन जब यह सहना असंभव हो गया, उसने अपनी मां से पूछा, मां, मेरा पिता कौन है? क्या सच में मेरा इस दुनिया में कोई स्थान नहीं है? उस स्त्री ने गहरी सांस ली, आंखों में आंसू दबाते हुए एक छोटी संदूकची निकाली। संदूकची में थी वह अंगूठी जिस पर राजा अहदत्त का नाम खुदा था। मां ने बेटे को अंगूठी दिखाते हुए कहा, तू किसी अनाम का पुत्र नहीं है, तू वाराणसी के राजा का पुत्र है। यह अंगूठी तेरा प्रमाण है। बच्चे की आंखों में चमक दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि वह अनाथ नहीं, बल्कि एक संघर्षरत उत्तराधिकारी है। लेकिन साथ ही उठा एक सवाल, अगर मैं उनका पुत्र हूं तो फिर मुझे अब तक क्यों छुपाया गया? मां, अब समय आ गया है कि मैं अपने हक को खुद मांगूं। मां ने बेटे की दृढ़ता देखी और तय किया कि अब सच को दुनिया के सामने लाना ही पड़ेगा। अगले ही दिन वह स्त्री अपने बेटे को लेकर गर्व से सिर उठाए राजमहल पहुंची। सैनिकों ने उन्हें रोका, लेकिन जैसे ही उन्होंने वह अंगूठी दिखाई, संदेश भीतर राजा तक पहुंचाया गया। दरबार सजा था। राजा अहदत्त अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सैकड़ों दरबारी, सैकड़ों आंखें, और बीच में खड़ा था एक छोटा सा बालक अपनी मां के साथ, सिर्फ सच्चाई के सहारे। मां ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह बालक आपका पुत्र है और यह अंगूठी इसका प्रमाण है। राजा ने एक पल के लिए स्तब्ध होकर देखा, लेकिन राजनीति में हर सच स्वीकार नहीं किया जाता। उन्होंने अनजान बनने की कोशिश की। यह कैसे मेरा पुत्र हो सकता है? अंगूठी तो कोई भी बना सकता है। अब सवाल था, क्या एक अंगूठी सच साबित कर पाएगी, या इस छोटे से बालक को दुनिया के सामने अपने अस्तित्व के लिए और भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? राजा अहदत्त ने सवाल किया, लेकिन सवाल के पीछे था भय, न डर इस बात का कि यदि उन्होंने इस बालक को स्वीकार कर लिया तो दरबारियों के बीच उनका रुतबा कमजोर पड़ जाएगा। कैसे मान लूं कि यह मेरा पुत्र है? कोई प्रमाण है तुम्हारे पास?
राजा ने ऊंचे स्वर में पूछा। मां ने कांपती हुई आवाज में फिर अंगूठी आगे बढ़ाई। राजा ने एक नजर अंगूठी पर डाली। नाम खुदा था, वह सब जानते थे, लेकिन राजा ने दिखावे का सहारा लिया। यह तो नकली भी हो सकती है, केवल एक अंगूठी से कैसे मान लूं? दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ दरबारी फुसफुसा रहे थे, चेहरे की समानता देखो, बालक हूबहू राजा पर गया है। लेकिन सत्ता की दीवारें अक्सर सच्चाई को दबा देती हैं। स्त्री ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि अब मात्र प्रमाण नहीं, बल्कि आस्था और हिम्मत से काम लेना होगा। उसने साहस जुटाया और सबके सामने कहा, महाराज, अगर यह बालक आपका नहीं है तो इसे धरती पकड़ लेगी, लेकिन यदि यह आपका पुत्र है तो सत्य स्वयं उसे थाम लेगा। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। सभी की आंखें उस छोटे से बालक पर टिक गईं। मां ने उसे धीरे से उठाया और हवा में छोड़ दिया। बालक कोई हवा में नहीं रुका, कोई चमत्कार घटा। वह शांत भाव से घुटनों के बल बैठ गया, वीरासन में स्थिर, संतुलित। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अडिग विश्वास था। मैं झूठा नहीं हूं, मैं अस्तित्व की भीख नहीं मांग रहा, मैं अपने अधिकार का सम्मान मांग रहा हूं। यह उसका साहस था, यह उसका आत्मसम्मान था, जो समूचे दरबार में एक अदृश्य गूंज बनकर फैल गया। बालक ने स्थिर स्वर में कहा, हे महाराज, जन्म प्रमाण से नहीं, कर्म से पहचान बनती है। यदि आप वंश के आधार पर पिता कहलाना चाहते हैं तो आज मुझे अपनाइए, और यदि वंश नहीं तो फिर कम से कम न्याय के नाम पर एक बालक को उसका अधिकार दीजिए। यह शब्द बाणों की तरह राजा के हृदय को भेद गए। कभी जो शासक था, अब खुद को कटघरे में खड़ा पा रहा था। राजा के भीतर टकराव था। एक ओर सत्ता का दंभ, क्या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? दूसरी ओर एक बालक की निर्दोष सच्चाई, क्या मैं इस न्याय को नकार सकता हूं? कुछ पल तक राजा मौन रहे। दरबारियों ने भी कोई फुसफुसाहट नहीं की। पूरा वातावरण जैसे थम गया था। फिर राजा ने धीरे से अपनी राजगद्दी से उठते हुए कहा, पुत्र। उनके स्वर में कंपन था। आओ मेरे पास, मैं देर से सही पर तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार करता हूं। राजा ने सबके सामने बालक को गोद में उठाया। मां को आदरपूर्वक दरबार में स्थान दिया गया और घोषणा की, आज से यह बालक मेरा उत्तराधिकारी होगा। इसका पालन पोषण राजकीय सम्मान के साथ होगा। सैकड़ों दरबारी जो अब तक संशय में थे, सभी ने सिर झुकाकर इस निर्णय को स्वीकार किया। लेकिन इस पूरे प्रसंग ने एक अमिट संदेश छोड़ दिया। सम्मान मांगकर नहीं लिया जाता, उसे अपने आत्मसम्मान से अर्जित किया जाता है। अब सवाल था, क्या सत्ता और सम्मान की यह लड़ाई वाकई यहीं खत्म हो गई थी, या क्या भविष्य में भी आत्मसम्मान को फिर किसी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा? समय बीतता गया। राजा अहदत्त ने अपने पुत्र को सच्चे प्रेम और जिम्मेदारी के साथ अपनाया, लेकिन बोधिसत्व छोटे बालक के मन में एक बात हमेशा के लिए बैठ गई थी। सम्मान कोई उपहार नहीं होता, यह तो अर्जित किया जाता है, धैर्य से, सत्य से और साहस से। राजकुमार ने बचपन से ही ठान लिया था कि वह राजा बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनेगा, और जब समय आया, राजा अहदत्त ने उसे राजगद्दी सौंपी। बोधिसत्व ने सिंहासन पर बैठते ही सबसे पहला काम यह किया कि हर उस बालक, हर उस स्त्री, हर उस साधारण इंसान के लिए न्याय सुनिश्चित किया जिन्हें अब तक बस उनके जन्म या पहचान के आधार पर अपमान सहना पड़ा था। उन्होंने दरबार में खुले तौर पर कहा, सिर्फ कुल या वंश से किसी का मूल्य नहीं होता, असली मूल्य होता है चरित्र, कर्म और सच्चाई का। उनकी सोच ने वाराणसी में नई क्रांति ला दी। अब लोग पहचान से नहीं, अपनी सोच, अपने कर्मों से पहचाने जाने लगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सम्मान मांगा नहीं जाता, उसे अपने साहस और कर्म से कमाया जाता है। सत्य को कभी लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता, अंत में वही विजयी होता है। जन्म या वंश नहीं, इंसान का चरित्र उसकी असली पहचान है। जो खुद अपने अस्तित्व के लिए खड़ा होता है, वही दूसरों के लिए भी उम्मीद बनता है। अब कुछ सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है जब लोगों ने आपकी पहचान पर सवाल उठाया हो? अगर हां, तो आपने उस समय कैसा महसूस किया था? क्या हम भी आज अपने आसपास ऐसे बच्चों, स्त्रियों या साधारण लोगों को मौका देते हैं जो पहचान से नहीं, बल्कि अपने कर्म से कुछ बनना चाहते हैं?
अगर आज भी सम्मान, वंश या पैसा देखकर दिया जाता है तो क्या वाकई हम सभ्य हो पाए हैं? अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दुनिया ने आपकी सच्चाई को नजरअंदाज किया, तो आज ही एक वादा कीजिए, खुद को कभी कम मत आंकना। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे और लोग भी जागें, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं आता, बदलाव फैलाने से आता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस विषय पर और भी गहराई से बात करें, तो कमेंट में लिखिए यस आई वांट मोर, ताकि हम अगला एपिसोड तैयार करें जहां हम सिखाएं कि आत्मसम्मान को कैसे जिया जाए। तार्किक बनो, सजग रहो और विश्वास रखो, क्योंकि असली परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां सोचने की हिम्मत होती है। अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।